मनोरंजक भला क्या हो सकता है? इस महान कथा का वर्णन किसी धर्म या समाज की भावना को ठेस ना पहुंचाते हुए बच्चों के लिए सरलता एवं उत्साह के साथ प्रस्तुत करना ही हमारा उद्देश्य है। यानी एक संदेश वाहक हूँ। दूत? हाँ। संदेश वाहक? कौन सा संदेश और कैसा संदेश? किसके लिए? संदेश है सारी मानव जाति के लिए और सारी सृष्टि में जितने जीव हैं उन सब के लिए भी। पर कैसा संदेश? बताती हूँ। तुम दोनों भाई हो? हाँ। आपस में तुम्हारा भाईचारा है? हाँ। फिर आप क्यों झगड़ रहे थे? क्योंकि मन में लालच और ईर्ष्या की भावना जाग उठी। किस लिए? एक सोने के सिक्के के लिए। यही मेरा संदेश है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, एक युग की बात बताकर। उस युग और उन महान वीरों की कहानी सुनोगे तो तुम खुद समझ जाओगे। कहानी, कहानी। हाँ। मैं संदेश की बात कर रही हूँ और तुम्हें सिर्फ कहानी सुननी है। ठीक है, तो लो सुनो। सुनो सुनाओ एक कहानी बहुत पुरानी। दादी माँ जो हमें सुनाती, युगों युगों की बात बताती। अच्छा, तो फिर तुम ही बताओ कैसे सुनाऊं?
अरे पुत्तू, कुछ समझता नहीं। रुक, मैं समझाती हूँ। एक थे राजा पांडु। उनकी थी 2 पत्नियां। एक थी कुंती, एक थी माद्री। कुंती के 3 पुत्र, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। माद्री के 2 पुत्र, नकुल, सहदेव। अब समझ आया? पांडु के भाई जो देख नहीं सकते थे, धृतराष्ट्र। उनकी पत्नी गांधारी। उनके 100 पुत्र, वो थे कौरव। और कौरव में सबसे बड़ा दुर्योधन। आप समझा? नो कंफ्यूजन? पांडवों का अभिमान, पूज्य श्री गंगा पुत्र भीष्म पितामह पधार रहे हैं। बच्चों, मेरे लिए ये गौरव का अवसर है कि अब मेरे कौरव और पांडव कुशल योद्धा बन गए हैं और आज वो अपने गुरु द्रोणाचार्य की आज्ञा से अपनी शस्त्र विद्या का प्रदर्शन करेंगे। सबसे पहले गदा युद्ध होगा। कौरवों की ओर से राजकुमार दुर्योधन। और पांडवों की ओर से राजकुमार भीमसेन। बहन कुंती, कौन जीत रहा है? महारानी गांधारी। मेरा भीम बढ़ बढ़कर वार कर रहा है। और दुर्योधन भी कम नहीं है। अब वो पछाड़ रहा है भीम को। मन करता है अपनी आंखों से दुर्योधन का पराक्रम देखूं, और मेरा मन करता है अपनी आंखों को बंद कर लूं, कहीं मेरे भीम को मेरी ही नजर न लग जाए।
दुर्योधन, रुक जाओ। पितामह, इन्हें रोकिए। दुर्योधन, भीमसेन। दुर्योधन और भीमसेन की हार जीत का निर्णय कम से कम आज असंभव है। अब मैं पांडव अर्जुन को आमंत्रित करता हूं। अर्जुन जैसा कुशल धनुर्धारी और कोई नहीं। यह सत्य नहीं है। क्षमा करें गुरुजी, आप अनजाने में ईश्वर की झूठी सौगंध ले रहे हैं। मुझे अपना कौशल दिखाने का एक अवसर दिया जाए। मामाश्री, ये अर्जुन की टक्कर का है, बाकी सब माया है, माया। हाँ दुशासन। भांजे। हाँ मामाश्री। भांजे, तेरे शकुनी मामा को लगता है कि ये जीता जागता पासा तो भगवान ने तुम्हारे लिए फेंका है। आपका संकेत समझ गया मामाश्री। तुम्हें अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी होने का गुमान है। पहले ये तो बताओ, तुम हो कौन? मैं कर्ण। कर्ण कौन? ये सारथी अधिरथ का पुत्र है। अधिरथ का पुत्र? एक साधारण सारथी पुत्र के साथ मैं मुकाबला नहीं कर सकता। कर्ण सारथी पुत्र नहीं, मेरा बड़ा पुत्र है। रथ हाँकने वाले के पुत्र, कुत्ता और यज्ञ का प्रसाद खाने की कामना, एक दासपुत्र और राजकुमारों का सामना। इस मुकाबले में केवल राजा या राजकुमार ही भाग ले सकते हैं, तुम नहीं। तो फिर आप अपने शब्द वापस लीजिए गुरुजी, कि अर्जुन ही त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है। तो इसका भी कोई प्रमाण नहीं कि तुम अर्जुन से बढ़कर धनुर्धारी हो। तुम्हें भाग लेने की आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह अन्याय है। ये मेरा मित्र है, और किसी राजकुमार का मित्र किसी राजकुमार से कम नहीं होता। पैर की जूती को सर पर रखने से वो राज मुकुट नहीं बन जाता। जिसके कुल का किसी को ज्ञान नहीं, उसके साथ युद्ध करने में राजकुमारों का अपमान है। अपमान। पितामह, कर्ण को भी किसी शतरानी ने ही जन्म दिया होगा। अर्जुन जी, तुम इसके साथ युद्ध करने के लिए इसलिए तैयार नहीं क्योंकि ये राजकुमार नहीं? जी। तो ठीक है, मैं कर्ण को इसी पल अंग देश का राजा बनाता हूं। दुर्योधन, गिद्ध ऊंचा उड़े तब भी हंस नहीं बन सकता। ये राजा बनकर भी सूत पुत्र ही रहेगा। पितामह, कर्ण का भाग्य मैंने तय कर दिया है। राजा सर झुका के नहीं, सर उठा के जीते हैं। अब तुम्हें इस मुकाबले में भाग लेने से कोई रोक नहीं सकता। मित्र, आज जो तुमने मुझे सम्मान दिया है, इसके बदले में तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा, और अर्जुन से अपने अपमान का बदला उसके प्राण लेकर ही लूंगा। परंतु आज उसके प्राण नहीं, उसका अभिमान छीनना है। और कोई प्रश्न? अर्जुन,
यूं ही बिना किसी निर्णय चलता रहेगा। इसलिए अर्जुन और कर्ण दोनों की बराबर होने की घोषणा की जाती है। पितामह। सज्जनों, हस्तिनापुर का इतिहास सब जानते हैं। हस्तिनापुर के सिंहासन पर ज्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र का अधिकार था, परंतु वो देख नहीं सकते, इसलिए उनके छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया। अब क्योंकि स्वर्गवासी महाराज पांडु और इस कुल के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर राज्य संभालने के योग्य हो गए हैं, इसलिए उन्हें युवराज बनाने की घोषणा की जाए। मैं ताऊ जी की इच्छा का सदा आदर करता हूँ। प्रधानमंत्री विदुर जी, मेरी ओर से युधिष्ठिर को युवराज बनाने की घोषणा करें। पासा तो उल्टा पड़ गया। मैं धर्मरक्षक न्यायपालक सम्राट धृतराष्ट्र की ओर से राजकुमार युधिष्ठिर को युवराज बनाने की घोषणा करता हूं। युधिष्ठिर ने मेरे अधिकार पर डाका डाला है। पहले हमारा सिंहासन काका पांडु ने पिताजी से और अब उनके पुत्र ने मुझसे छीना है। पितामह और विदुर जैसे पांडु प्रेमियों के होते हुए और किया भी क्या जा सकता था? क्या क्यों नहीं जा सकता? जी तो चाहता है कि सारे राज्य को आग लगाकर भस्म कर दूं। भस्म करना ही है तो पांडवों को करो। क्या? चारों ओर से आग लगाकर तुम सब भाग जाओ। तुम क्या समझते थे? हमारी चिताओं को आग लगाकर सुरक्षित भाग जाओगे? आपको किसने बताया? कायर दुर्योधन और शकुनि की चालों को हम पहले से ही जानते थे। तुम सब उनके पाप के भागी हो। अब डन हो गो। Then you're done. पर ये अनर्थ तो हो गया। पांचों पांडव और बहन कुंती भी जलकर भस्म हो गए। हाँ माताश्री, मैं स्वयं पांचों के जले हुए शव देखकर आया हूं। अच्छा हुआ मैं और गांधारी देख नहीं सकते, अन्यथा अपने भतीजों और कुंती के अंतिम दर्शन का साहस कहां से लाते। पांडवों ने दुर्योधन का अधिकार छीना था, ये उसी का दंड है। शकुनी भैया। पर पिताश्री, ठीक ही तो कहा है मामा ने, जैसी करनी वैसी भरनी। पांडव अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? धुएं और अंधेरे में सुरंग से निकलना इतना आसान नहीं।
भगवान की कृपा है, आप लोग बच गए। आपकी कृपा है कि दुर्योधन के षड्यंत्र का पहले से पता चल गया। मैंने दुर्योधन के पीछे अपने गुप्तचर लगा रखे हैं। और समय रहते ये सुरंग भी बना डाली। वाह काका वाह। आइए, नाव तैयार है, ये आपको गंगा पार पहुंचा देगी। मैं गंगा पार नहीं, हस्तिनापुर जाऊंगा। दुर्योधन और कौरव हमारी मृत्यु का महोत्सव बना रहे होंगे। बुद्धि से काम लो। दुर्योधन इस भ्रम में है कि तुम लोग मर चुके हो। तुम इस भ्रम का लाभ उठाओ, कुछ समय छिपे रहो और अपनी शक्ति बढ़ाओ, साथी बढ़ाओ। भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद है कि कौरवों के साथ शकुनी मामा, तो हमारे साथ विदुर काका है। आपके साथ तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। उचित समय पर वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। रात बिताने के लिए ये जगह ठीक है, क्यों भ्राताश्री? वैसे तो ठीक है, पर खतरे से खाली नहीं। क्यों भ्राता? इस जंगल में एक भी वन प्राणी नहीं, न शेर न गीदड़। तब तो ये सुरक्षित जगह हुई ना? नहीं, इस वन में अवश्य ही राक्षस होंगे, जिनके डर से वन प्राणी भाग गए होंगे। आप लोग विश्राम कीजिए, मैं देखता हूं कौन राक्षस यहां आने का साहस करता है। ये मनुष्य मेरा हो जाए। हे सुंदरी, सामने आओ, नहीं तो मैं इस पेड़ को ही गिरा दूंगा। तुम कौन हो सुंदरी? क्या इंद्रलोक की अप्सरा हो? मैं हिडिंबा हूँ। और तुम कौन हो? मैं पांडुपुत्र भीमसेन। वहां पीछे मेरा परिवार विश्राम कर रहा है। मेरा भाई आ रहा है,
तुम लोग तुरंत यहाँ से चले जाओ। क्यों? वो राक्षस है, मनुष्य जनों को खा जाता है। जाओ जाओ। तो तुम राक्षसी हो? तुम भी तो हमें खा सकती हो। नहीं, तुमसे मिलने के बाद संसार में कोई नहीं। चिंता क्यों करती हो? हम हैं ना। मैं आपकी क्या लगती हूँ? तुमने हम सब के प्राण बचाने का प्रयत्न किया है। इसके बदले में जो मांगोगी देंगे। मुझे इनके चरणों की दासी बना दे। मैं इनसे प्रेम करने लगी हूँ। क्यों नहीं? तुम्हारा क्या विचार है भीम? परंतु ये राक्षसी है। शरीर से ये भले ही राक्षसी हो, मन से ये मानव है। भीम, प्रेम ही तो मानव को मानव बनाता है। और आज तो प्रेम ने एक दानव को मानव बनाया है। और अगर तुमने इसके उपकार का बदला नहीं चुकाया तो मानव होकर भी तुम दानव समझे जाओगे। माताश्री, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। खूब बनाई जोड़ी भगवान। तुम्हारा उपकार तो बड़ा महंगा पड़ा। मित्र, मैंने पहले ही कहा था, मेरे कवच पर वार मत करना। मैं तुम्हारे दिव्य कवच का चमत्कार देखना चाहता था। पहले तो केवल सुना था, तब देख लिया। तुम्हारे कवच कुंडल तुम्हें बड़े से बड़े योद्धा से हारने नहीं देंगे। राजकुमार दुर्योधन और अंगराज कर्ण की जय। अंगराज, इस सोने पर हाथ रख दें ताकि इसे निर्धन प्रजा में बांट दिया जाए। 1.25 मन सोना प्रतिदिन दान कर देते हो।
इस गति से तो अंग देश का राजकोष भी खाली हो जाएगा। तुमने तो एक बार में ही पूरा अंग देश दान कर दिया था दुर्योधन। सच्चे दानवीर तो तुम, मेरा तो केवल नाम है। वो दान नहीं था मित्र, संकट के समय सहायता थी। तुम मेरे परम मित्र हो। वाह भाई वाह, मित्रता हो तो ऐसी, धन्य हो। अरे मामाश्री, आप कब आए? हाँ, बड़ी देर से दोनों की मित्रता का दर्शन कर रहा था, परंतु इस मित्रता में फूट डालने वाली आ रही है। अर्थात पंचाल नरेश ने अपनी सुपुत्री राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए न्योता भेजा है। द्रौपदी? हाँ, राजकुमारी द्रौपदी, जिसकी आंखें हिरनी की आंखों की तरह बड़ी और नीलम की तरह नीली हैं, जिसके होंठ स्वर्ग पुष्प की पंखुड़ियां हैं और जिसकी कमर के लटके झटके हर दिशा में प्रलय मचा देते हैं। अपनी बहन राजकुमारी द्रौपदी की इच्छा और महाराज द्रुपद की आज्ञा से यह घोषणा करता हूं कि जो भी वीर इस तेल कुंड में मछली की परछाई को देखकर उस मछली की आंख को बाण से निशाना बनाएगा, राजकुमारी द्रौपदी उस वीर को वरमाला पहनाएगी। हे ईश्वर रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो। राजकुमार दुर्योधन, लाक्षागृह का निर्माता, पांडवों का मृत्युदाता। जीवन और मरण तो ऊपर वाले की। अंगराज कर्ण। भैया, इनसे कह दें कि ये स्वयंवर में भाग नहीं ले सकते। ये सारथी पुत्र हैं। ये दानवीर है, इससे बड़ा दानवीर और कोई नहीं। जो भीख में राज सिंहासन स्वीकार कर ले वो दानवीर कैसा? ना ही ये दानवीर है, न राजपुत्र। राजकुमारी, तुम्हारी जीभ बिच्छू का डंक है। चलो कर्ण। आप आज्ञा दें तो मैं प्रयास कर देखूं। हे ब्राह्मण देवता, ये तुम्हारा नहीं, हम क्षत्रियों का काम है। जो क्षत्रिय न कर सके वो ब्राह्मण कर दिखाएगा। महाराज, आज्ञा दें। तुम्हारा क्या विचार है द्रौपदी? मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये नहीं हो सकता, ये क्षत्रियों का अपमान है।
देखते क्या हो, उठा लो द्रौपदी को। मुझे इस नागिन का फन कुचलना है। आप हमारे सगे संबंधी होकर एक पराये ब्राह्मण का पक्ष ले रहे हैं। जिसे तुम ब्राह्मण समझ रहे हो वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण नहीं है? हाँ, वो ब्राह्मण के वेश में क्षत्रिय है। पांडव अर्जुन को जानते हो ना? अर्जुन? परंतु वो सब तो 5 वर्ष पहले ही जलकर मर गए थे। जिसकी मृत्यु का समय